गुड मॉर्निंग। हम लोग रस पढ़ रहे थे, हमने रस एक बार पढ़ लिया, बल्कि अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इनका शायद कहीं उत्तर भी दिया होता है। हाँ, उत्तर भी दिया हुआ है, तो खैर उसको मैं छोड़ देता हूँ। रही बात प्रश्न अभ्यास की, तो आप पता नहीं कितना बना रहे हैं, आप पूछ कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप बना रहे हैं। लेकिन इसकी पुष्टि तब होगी जब आपकी तरफ से प्रश्न आएंगे। खैर, एक बार मैं इसमें कुछ आपकी मदद कर देता हूँ। मैं उत्तर नहीं बताऊँगा प्रश्न अभ्यास में जो है, बस मैं समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले रस किसे कहते हैं, तो ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। रस का सूत्र स्पष्ट कीजिए, तो रस का सूत्र भी दिया हुआ है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। संयोगाद्रस निष्पत्ति मतलब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यही इसका सूत्र है। ठीक है, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं, रस निष्पत्ति में इसकी क्या भूमिका है। तो स्थायी भाव जब हमारे भीतर सुषुप्तावस्था में होता है और अनुकूल परिस्थितियां पाने के बाद वो जागृत होता है। जब जागृत होता है तो उससे जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं वही उसका रस होता है। ठीक है, बिना भाव के रस उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्थायी भाव रस को उत्पन्न करने का सबसे मुख्य जो अंग है वो स्थायी भाव ही है, उसी से रस उत्पन्न होता है। और इसको आप विस्तार से लिखिएगा, मैंने पहले समझाया है आपको। फिर दोबारा पढ़ते समय तो हम लोग करेंगे ही, फिलहाल मैं बस आपकी थोड़ी मदद भर कर रहा हूँ। आगे है, निम्नलिखित काव्य खंडों में से रस के अवयव खोजिए। मैं बिल्कुल नहीं खोजूंगा रस के अवयव, ये आप खोजेंगे। मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूँ एक संक्षेप में, ताकि आपको जो नहीं समझ में आ रहा हो वो आप करिएगा। रस के अवयव मैंने उदाहरण सहित आपको दिखाया है खोज के, तो आपको इसमें से खुद खोजना है। आप जब नहीं ढूंढ पाएंगे, जिसमें आप अटक जाएंगे, वो मुझसे पूछिएगा। जैसे पहला है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। कहने का अर्थ कि कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया कि ये सब धर्म युद्ध है, तुमको करना चाहिए, इससे तुम पीछे नहीं हट सकते हो, तो वो क्षोभ से जलने लगे। मतलब वो एक तरह का उनके अंदर क्षोभ, पश्चाताप और ये भी आया, क्रोध का मिला जुला रूप कहिए, कि मैं क्यों नहीं करने जा रहा था ये। तो कृष्ण के वचन को सुनकर वो क्षोभ से जलने लगे, और सब जो भी मर्यादा संस्कार होता है, जो भी उनका जो सामान्य व्यवहार था, उसको छोड़कर करतल युगल यानी ये तरह हथेलियों को ऐसे मलने लगे क्रोध से, कि करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। अब देख ले दुनिया की कैसे हमारे शत्रु युद्ध भूमि में मृत पड़े हुए हैं, मतलब अब मैं सबको मार दूंगा। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े हो गए। ठीक है, तो आपको इसमें रस के अंगों को खोजना है। स्थायी भाव क्या है, इसमें आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, और अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सब अवयव आपको इसमें से खोजना है। दूसरा है, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है कि दृग मतलब आँख होता है, तो आँखों के ऊपर जो पलक होते हैं उनकी बात कर रहा है कि एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे। एक बार उठे और फिर नीचे गिर गए।
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। मतलब ये जो इसमें जो चंचलता हुई, इसमें जो गति हुई, उसने मानो प्रणय संबंध यानी प्रेम के संबंध को मजबूत किया उनके, उसने इनको देखा इससे। तीसरा है, हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। सारथी जब कहता है अभिमन्यु को कि ये तो चक्रव्यूह है, इसको आप कैसे कर पाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये तो क्षत्रिय बालकों का खेल है व्यूह भेदन करना, तो मुझे सुकुमार मत जानो, मैं इंद्र से भी लड़ सकता हूँ। द्रोण, ये तो द्रोण का चक्रव्यूह है, सामने अगर देवराज इंद्र हों तो मैं उनसे भी लड़ सकता हूँ, मैं हमेशा युद्ध के लिए प्रस्तुत हूँ। ठीक है। लाला की लाली यों बोली सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। लाला जी की जो ललाइन है वो कह रही हैं कि सारा खाना तो ये चर जाएंगे, तो जो बच्चे भूखे हैं बैठे हुए वो क्या इन पंडित जी को खाएंगे। मतलब पंडित जी खाए जा रहे थे। तो बोलती हैं वो, वह खून कहो मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। ये सब आप समझ सकते हैं। मैं और देखता हूँ कोई अगर टेढ़े मेढ़े शब्दों वाला है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, तो किसको पहले प्रणाम करूं, ये शिष्य सोच रहा है। फिर वो सोचता है कि गुरु जी का ही तो धन्यवाद है कि उन्होंने बताया कि ये भगवान है, नहीं तो मैं जानता कैसे कि ये ईश्वर है। नैना निझर लाइयाँ रहट बसे निस्जाम, पपीहा ज्यों पी पीऊ करे कबहू मिलोगे राम। ये कह रहे हैं कि आंखें मेरी आंसू गिराते गिराते दुखी है, मतलब बहुत आंसू गिरा रही हैं। जैसे कि रहट होता है पानी पटाने का एक मैकेनिज्म होता था, आपने पढ़ा होगा एसएसटी में। पहले के समय में कुएं से पानी निकालने का एक चक्री होता था जिसमें डब्बे लगे होते थे, वो ऐसे घूमता था और हर डब्बा पानी लेके बाहर गिराता था। तो जैसे रहट लगातार दिन रात चलता है और पानी गिराता है, वैसे ही मेरी आंखें पानी गिरा रही हैं। और जैसे पपीहा प्यू प्यू करता है, पपीहे की आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा बोल रहा है प्यू कहाँ, मतलब पिया कहाँ, प्रीतम कहाँ है मेरे। वो बेचैन है अपने प्रेमी से मिलने को, ऐसी उसकी आवाज़ होती है। उसी तरह से ये भक्त जो है वो कह रहा है कि हे राम तुम कब मिलोगे। ठीक है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो ही फिर जई हैं। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समई हैं, दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं। यहाँ गोपियों और उद्धव के बीच में बातचीत हो रही है कि ये जो जोग संदेश से आप हमें ठगना चाहते हैं, यहाँ कोई ठगाने वाला नहीं है ब्रज में। यह तुम्हारा व्यापार है हे उद्धव, ये आपका व्यवसाय होगा योग से ठगने का। ये ऐसे ही वापस चला जाएगा, यहाँ किसी काम नहीं आएगा। जिसके यहाँ से लेकर आए हो, मधुकर कह रही हैं, मतलब जिसके यहाँ से लेकर आए हो, मधुकर कहा जाता है भौरे को, उसके हृदय में भी नहीं समाएगा। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी, दाख कहते हैं मीठे फल को, खजूर को, उसको नहीं अंगूर को कहते हैं दाख, सॉरी द्राक्षा शब्द, द्राक्ष से दाख है। मीठे अंगूर को छोड़कर नीम का फल कोई नहीं यहाँ अपने मुंह में रखना चाहेगा। कृष्ण का प्रेम अंगूर के फल के समान है और तुम्हारा ये जोग संदेश कड़वे नीम के फल के जैसा है। इसी तरह है आगे, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। एक नीला परिधान पहने हुए है, उसकी तारीफ हो रही है। और कोई ब्रजभाषा वगैरह का हो तो मैं देख लेता हूँ। हम तो कान्ह केल की भूखी, कैसे निर्गुण सुनई तिहारी, बिरहिन बिरह बिदुखी। ये भी वही है, गोपी और उद्धव के बीच की बात है कि हम तो कृष्ण के लीलाओं की भूखी हैं,
हमारे ये निर्गुण, तुम्हारे जो निर्गुण बातें हैं, ये सुनकर हमारा जो विराग्नि है वो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई आराम नहीं मिलना है। सुन दसखंठ कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, सेकर सहस विघ्न अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। ये रावण को संभवतः अंगद कह रहे हैं कि मैं पैर जमा कर कह रहा हूँ, मतलब मैं ताल ठोक कर कह रहा हूँ कि राम का विरोधी जो है उसको कहीं से भी उसका त्राण नहीं हो सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता है, कोई भी तुमको बचा नहीं सकता है इससे, कोई भी शंकर ब्रह्मा कोई भी तुमको राम के विमुख जाने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये, मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी, जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वय। खैर इसको बहुत ज़्यादा अगर पूरा एक ही दिन में समझा दूंगा तो आपको याद भी नहीं रहेगा। तो 15 लगभग मैंने आपको समझा दिया है, आप प्रयास कीजिए इसको बनाने का। उदाहरण के तौर पर जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अब इसमें से आपको अवयव चुनना है, तो अवयव क्या क्या चुनते हैं, तो ये वीर रस, इसको मान लीजिए आप वीर रस ही हुआ ये। इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। इसमें से और क्या क्या हम लोगों को देखना है, आश्रय आलंबन, तो इसमें आश्रय कौन हुआ, अर्जुन हुआ जिस पर असर पड़ा इन भावनाओं का। आलंबन कौन हुए, कृष्ण ने जो बातें उनको कही वो बातें आलंबन हुई। और इसमें फिर उद्दीपन क्या हुआ, उद्दीपन हुआ वो जो रण क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, चारों तरफ खड़े अस्त्र शस्त्रधारी योद्धा, और कृष्ण द्वारा कही गई बातें भी उद्दीपन ही हुई उसमें। अनुभाव क्या हुआ, अनुभाव हुआ हाथों का मलना, कठोर वचन कहते हुए उठकर खड़े हो जाना, ये सब अनुभाव हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ढूंढना है इसमें, तो आप इसके अभ्यास को कर पाएंगे। फिर आगे चल के है श्रृंगार रस का लक्षण देते हुए एक उदाहरण दीजिए। वीर रस का लक्षण, शांत रस का, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस के 2 भेद लिखिए, ये सब आप कर सकते हैं। निम्नलिखित से किस रस की व्युत्पत्ति होती है, अथवा निम्नलिखित किस रस का स्थायी भाव। व्युत्पत्ति मतलब बनावट के हिसाब से जो उत्पत्ति होना, उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। तो निम्नलिखित रस का स्थायी भाव क्या है, भय। अच्छा, किस रस का स्थायी भाव है, भय किसका स्थायी भाव है, तो भयानक का। क्रोध है रौद्र का, घृणा है विभत्स का, उत्साह वीर का, शोक आप अब तो कर ही लेंगे, आश्चर्य। निम्नलिखित के उदाहरण देना है, हास्य रस और करुण रस का उदाहरण देना है। निम्नलिखित के अस्थायी भाव बताना है, फिर उसका उल्टा इधर हो गया, सबके अस्थायी भाव आप बता सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा स्थायी भाव है, जसोदा हरिपालने झुलावे। अब यहाँ आपको लगेगा कि अब यहाँ रति लिखा जाए या वात्सल्य संतति रति लिखा जाए, तो संतति रति है, जसोदा हरिपालने झुलावे, झुला रही हैं, प्यार कर रहे हैं। हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे, बच्चे को खिलाते समय जो लोग कुछ कुछ गाते रहते हैं। निम्नलिखित का अनुभाव लिखिए, वीर रस का अनुभाव क्या होगा। वीर रस की जब अभिव्यक्ति होती है तब क्या चेष्टाएं होती है, भुजाओं का फड़कना, कठोर वचन बोलना, अपनी सामर्थ्य का बखान करना, अस्त्र शस्त्र उठाना, यही सब होता है ना। निम्नलिखित का उद्दीपन विभाव क्या है, वीर रस का उद्दीपन कब होगा, सामने जो विपक्षी है उसके द्वारा कही गई अपमानजनक बातें या उकसाने वाली बातें, युद्ध क्षेत्र की का माहौल, अस्त्र शस्त्र धारण किए सामने विपक्षी जो जिनसे युद्ध होना हो वैसे लोग खड़े हों, युद्ध का माहौल, यही सब इसका उद्दीपन हुआ।
फिर बहुविकल्पी प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस, उत्साह से कौन सा रस? दुर्योधन को देखते ही भीम ने गदा उठा ली, इसमें अनुभाव क्या है? भीम का गदा उठाना ही होगा। दुशासन को द्रौपदी की साड़ी खींचते देखकर भीम ललकार उठा, इसमें उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन है साड़ी खींचना। जब दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया तो इसने भीम के जो सहन शक्ति थी उसको तोड़ दिया और वो ललकार उठा उसको, या दुशासन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी भुजाएं तोड़ दूंगा, तुम्हारा छाती चीर दूंगा, खून पी जाऊंगा, और जो हुआ। तो साड़ी खींचना उद्दीपन हुआ, उसने उकसाया भीम को। इसमें कौन सा रस व्यक्त हुआ है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल रागे अति दूर, शांत रस हुआ। मतलब वैराग्य की बातें हैं ये। निषदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस रिसु हम पे, तो उदाहरण में भी था कि क्या है ये। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार हुआ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वात्सल्य हुआ। तनकर भाला यूँ बोल उठा, इसमें कौन सा है? ये उदाहरण में ही था तो आप जानते हैं, वीर रस है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इसको सुनकर नेहरू जी ही रो दिए थे, तो करुण ही होगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये भी उदाहरण में है। तो आप इसको करिए, मेरे भरोसे मत रहिए कि मैं एक एक करके आपको करवा दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा मैंने पढ़ाया है तो आपने कुछ उसको देखा पढ़ा कि नहीं, ये तभी पता चलेगा जब आप ये अभ्यास बनाएंगे। आप जहाँ अटकते हैं उसको आप नोट करते जाइए। मैं एक दिन का क्लास उसी पर रखूँगा, आपके तरफ से जो पूछे जाएंगे मैं उन सभी शंकाओं का निवारण उस क्लास में करूँगा, लेकिन आपके तरफ से प्रश्न आने चाहिए, तभी होगा। अब ये आज रस को हम लोग समाप्त करते हैं, कल से हम लोग क्षितिज की ओर चलेंगे। इस बीच में आप लोग रस का अभ्यास बना के अपना नोट करते जाइएगा। फिर आप मेरे पास अगर पर्याप्त प्रश्न आ जाएंगे तो मैं एक क्लास इस पर करूँगा, ठीक है? या और भी जो भी पाठ है जिससे आपने कुछ नहीं पूछा है तो उनका एक बार जमा मेरे पास कुछ हो जाएगा एक क्लास के लायक, तो मैं वो करूँगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे कल से क्षितिज की ओर, ठीक है? जो नया छटनी के बाद सिलेबस बचा है उसको देख लेंगे एक बार। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, रस। ठीक है, चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।